रुक जाओ रुक जाओ भाई। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जस्ट लाल किला के सामने हैं। हमारे साथ काफी लोग हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बाबर पे चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बाबर को राणा को सांगा या राणा संगा कुछ लेके आए थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुगल आए थे ऐसे ही आ गए थे। तुम्हें कैसे देख रहे हो इसको? इसे पहले मुगल लुटेरे थे, वो हमारे भारत देश में सिर्फ लूटने के लिए आए थे और उनकी परिभाषा सिर्फ यही है कि वो डाकू चोर लुटेरे थे और उनका कुछ नहीं है जी। उन्होंने हमारे देश को लूटा और लूट करके ले गए। ठीक है, तब हमारी आबादी भी कम थी, हमारे लोग समझदार कम थे, जागरूक कम थे, लेकिन अब हम जागरूक हैं। अब ठोक देंगे अब। हमारा देश हमारे लिए है। तुमने धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांगा, हमने दे दिया, कोई बात नहीं, तुम थोड़े से बच गए। फिर भी हम कहते तुम हमारे हो तो कायदे से रहना पड़ेगा, और कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। यही मेरा कहना है आपसे। क्या कह रहे हैं आप जी? बाबर वाले मुद्दे में क्या कहना चाह रहे हो आप? बोल रहे थे कुछ। देखिए सर, बाबर को जो बुलाया था, जो इन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं पढ़ा वो मैं नहीं जानता। जो इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास को कहीं ले नहीं आओगे ना, हम ले जाएंगे ना आप ले आओगे। ठीक है, बताओ। अरे जब लड़के को जब महाराणा संगा युद्ध हार रहा था इब्राहिम लोधी से, तब महाराणा संगा ने बाबर को भारत में बुलाया था। ठीक है, वरना मेरी बात झूठ निकले। इनको जानकारी तो है नहीं है। ये बैग लटका के चांदी चौक में शॉपिंग करने आए हैं। कौन था? पहले टेलीफोन चलता था क्या? तो जिसको बुलाया था, अब मैं आपको बता दूं, इतिहास की बात कर रहे हैं। जब देश 1947 में आजाद हुआ था, अब लोकसभा और सदन जो चलता है 5 साल का चलता है। सन 47 जो सदन चलता था वो 6 साल का सदन चलता था। और 5 टाइम जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऐसे करके 5 लोग रहे थे। 30 साल शासन जो किया कांग्रेस सरकार ने किया, और शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज से रहा 30 साल में उन्होंने अकबर का, बाबर का, यही उन्होंने इतिहास घुसाया है और हमको 70 साल मूर्ख बनाया है। अब मूर्ख बनने वाले नहीं है, बन लिए हम पहले बहुत। ये अब जो सिखाएंगे उसको सीखने वाले नहीं है। अब हम वो जो सिखाएंगे वो इनको सीखना पड़ेगा। जवाब दो भाई। नहीं, क्या जवाब दूं सर? सब तो यही बोले आ रहे हैं। अगर आप इतिहास की बातें करते हैं तो इतिहास में 200 पन्ने की किताब में 190 पन्ने बाबर अकबर के हो गए। बाबर अकबर महान कर दिए और हमारे महाराणा प्रताप के लिए सिर्फ 15 लाइन। इतिहास ऐसी था। बाबर को तुम बड़ा महान मानते हो, हिजड़े के लिए तुम पत्थरबाजी कर लेते हो। जो 14 साल के बच्चे को बॉयफ्रेंड बना कर रखा था, बाबर हिजड़ा था ना। औरंगजेब नहीं था क्या? उसे तुम महान बता देते हो। अपने भाइयों को कत्ल करवा दिया, अपने बापों को जेल में डलवा दिया, अपने बाप को पानी नहीं दिया। औरंगजेब था क्या महान? और तुम उसकी कवर के लिए तुम कह रहे हो उसकी वजह नहीं हटनी चाहिए। अरे भैया, वजह नहीं हटाएंगे, हम शौचालय बनवाएंगे उस पर और सोच करेंगे। चाइना में बोल के दिखा दो ना। चाइना में अभी सुनो, पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अभी सीरिया में सारे मुसलमान आपस में मार रहे ना, कोई नहीं निकलेगा। सिर्फ एक जना मरना चाहिए। फिर देखो सारे मेरे भाई, चाहे बगल में अब्बू भूखा मर रहा हो, उसे खाना नहीं देंगे। वो फिलिस्तीन का भाई मेरा भाई, सीरिया का भाई मेरा भाई। और अगर इनसे कह दो कि पाकिस्तान, हमारे को पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमारे को पाकिस्तान से क्या मतलब है? लेकिन इसी जगह सब जगह मेरे भाई इस टाइम पे बांग्लादेश की बातें करते, वो हमसे क्या मतलब है? वो हमारे कोई भाई नहीं है, तब उसका विरोध नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कोई कांड करते, वो इनके भाई नहीं है। लेकिन दुनिया में जितने मुसलमान हैं इनके भाई है। लेकिन बांग्लादेश की बातें करती है। जब इजराइल के बच्चे मरे थे वो बच्चे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो बेचारे दूध पीते बच्चे कोई ना थे। बच्चे तो खाली उन्हीं के, हमास वालों के हैं। बच्चे तो खाली फिलिस्तीन के हैं, और तो कोई बच्चे नहीं कहलाते। इनके अंदर एक परिभाषा बिल्कुल क्लियर कट है कि दूसरी जाति का कोई बच्चा मरेगा तो वो बच्चा नहीं कहलाएगा। सिर्फ हमारा कोई बच्चा मरेगा वो बच्चा। इनके पास एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड है। पहले तो ये राशन कार्ड लेके चलते हैं, अगर राशन नहीं मिला तो विक्टिम कार्ड कि जी हमें देखो जी राशन नहीं मिल रहा, विक्टिम कार्ड। फिर उसके बाद में एक सेकंड, उसके पास बेगम कार्ड भी तो है। देखो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बेगम बाहर आ गए, मुस्लिम सारे यहाँ रह रहे हैं, हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जैसी उन्हें ड्यूटी बताओगे, ड्यूटी नहीं पता। हाँ, संविधान में हमारे को ये राइट्स दिए हैं, राइट्स पता है। आज सारे संविधान की कॉपियां लेके फिर रहे, इन्हें संविधान का पता नहीं। अभी अल्लाह के नाम पे बोल दो तो संविधान पता नहीं इन्हें, क्योंकि सबसे पहले कहेंगे नहीं हमें देश नहीं पता, संविधान पता है। क्यों? संविधान से जैसी इनकी कुटाई चालू होती है संविधान के नाम पे कि पत्थर मारे तुम्हारा बुलडोजर से मकान टूटेगा।
संविधान तो खतरे में आ गया यार, क्योंकि मकान टूट रहा तो संविधान खतरे में आ गया। और अगर इन्हें कोई चीज़ सब्सिडी या कोई भी चीज़ें नहीं मिले तो यार ये तो हमारा विक्टिम कार्ड है। देखो जी हमारे पास कितना अन्याय हो रहा है। अरब वाले अब्बुओं से बोलेंगे हम, क्योंकि अरब के अब्बू है ना इनके सारे। क्योंकि कहीं भी आप फेसबुक पे देख लो जी, तेल कहाँ से आता है, तुम हमारे अब्बुओं से लेते हो, नहीं समझे। उस पर तो इतनी छाती ऐसी चोरी होती है इनकी अब्बुओं के नाम पे, अरब के कंट्री के नाम से। आप फेसबुक कहीं भी जाके देख लो, और वो दो दर्जे के मानते हैं इन्हें, ये सबको पता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो अपना मानते ही नहीं, ये क्लियर काट उन्हें पता है। पर कहने का मतलब ये है, अरे तुम यहाँ पे अपने भाई के नाते रह रहे हो, भाई के नाते आप एक दम से दम मिला के एक किसी की मजार पे जाके तुम उसे बहुत महान क्रिएट कर रहे हो कि हाँ जी औरंगजेब बहुत महान था, फिर कहते हो इतिहास में मत जाओ। अरे 1990-92 के अंदर जो कश्मीरी से हिंदुओं निकाले थे, आज अगर वही वाले काम जो ये इजराइल कर रहा है अगर वो करना चालू कर देते फिर ठीक हो जाता। फिर कहते नहीं 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 नहीं, वहाँ वाले तो मुस्लिम है ना, वहाँ पे नहीं मारना। अच्छा थोड़े दिनों में मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, कौन पिटा? हिंदू पिटा। अच्छा वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमान पिटेगा। ओ हम तो 2002 का गुजरात दंगा नहीं भूलेंगे कभी। हम गोदरे की ट्रेन का नहीं पता जी हमें, पर हमारा 2002 का गुजरात दंगा पता है। मोदी का नाम इस हिट लिस्ट में लिखा हुआ है कि उन्होंने 2002 का गुजरात दंगा करा। इनके पास कुछ भी नहीं पता है। पर गोदरा की जो ट्रेन जलाई गई थी और बिल्कुल मैनिपुलेटेड तरीके से जलाई गई थी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमारा विषय का है। उससे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। मैं ओवैसी में या इनके बड़े नेताओं में इनमें ताकत है। इनकी ये अपनी माँ के जाए हैं तो चाइना में उदम करके दिखा दे, सारी मस्जिदें तोड़ के शौचालय बना ली। वो कह रहे हैं वाक बोर्ड यदि संपत्ति जब तक ये जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। वाक बोर्ड की संपत्ति कहाँ से? संविधान ने इन्हें राइट दिया है, करना चाहिए, आराम से करो, बहुत आराम से करो। जंतर मंतर पे कर तो रहे थे, करने में कोई मना नहीं। पर ये जो चिन्हित कर करके हिंदुओं की गाड़ियां जलाई जाती हैं, चाहे संबल हो दंगा जो अभी नागपुर में, इन सब ये एक मिनट में भड़क क्यों जाते हैं? भाई हिंदू तो नहीं भड़कता। आप इतनी तन से जुदा के नारे लगते हैं, फिर तो हर हिंदू को भड़क जाना चाहिए इस वाले मामले में। भाई क्यों नहीं भड़कता? इसका मतलब कमजोर समझते हो उन्हें, भाई कमजोरी तो समझते हो। और सारा टैक्स हिंदू दे रहा, सारा कुछ। एक बार आओ ना, किसी ओबीसी ने, किसी मौलाना ने, मुल्ला ने कभी ये कहा है कि आओ भाई टैक्स में भागीदारी करो? वो हमेशा सब्सिडी में भागीदारी करो। हमारे को ये नहीं मिल रहा उसमें बताओ। कभी टैक्स के बारे में किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आप देश के उसमें प्रगति के अंदर योगदान करो। आज की डेट में क्या कहते हैं, हम भी देते हैं, हम जो नमक खाते हैं, नमक पे भी टैक्स जाता है, तेल। अबे नमक और तेल लगाते कहाँ पर हो, पहले ये तो देख लो। जेल में चले जाओ 75% ये मिलेंगे, सरकारी अस्पताल में चले जाओ 75% ये मिलेंगे। भाई क्यों मिलोगे भाई? ऐसा कौन से कर्म कर रहे हो तुम, जेल और अस्पताल में मिलोगे? टैक्स भी तो दो ना, क्यों नहीं देते? लेकिन वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो सामान होते हैं, छोटे छोटे जो सामान, वो दूध ले रहे हैं या तेल ले रहे हैं या छोटा प्रोडक्ट जो भी ले रहे हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम टैक्स देते हैं। वो तो दुनिया दे रही है। वो तो दुनिया दे रही है। और फ्री का भी तो सबसे ज्यादा तुम ही ले रहे हो और उसे बेचते हो बाजार में जा करके। फ्री का सबसे ज्यादा तुम ही ले रहे हो ना। आज की डेट में आवाज लग रही है राशन भेज दो, राशन भेज दो। मैं तो कह रहा हूँ ये राशन बंद होना चाहिए। 5-5 किलो जो दे देंगे सबको कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे आधे बंदे ऐसे ही होंगे जो आपके सामने ना छाती चौड़ी करेंगे। देखो जी मैं देश के लिए कर रहा हूँ, और शाम को जाके 5 किलो की लाइन में लग जाएंगे। जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी थी ना, और जो बने थे वो ही ज्यादा कट्टर बनने हैं। दैट्स ऑल। क्या बोलोगे आप, जवाब दोगे कुछ? अरे कोई नहीं, पर्सनल किसी पे नहीं, नहीं जवाब अपने मन औरंगजेब को माने।